गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट है आपका ईवीएस, क्लास है आपकी थर्ड, चैप्टर 8 बर्ड्स का पार्ट नंबर 5। पार्ट 4 हैड कंप्लीटेड एंड टुडे वी विल स्टडी पार्ट नंबर 5। तो हम पढ़ रहे थे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीट एंड क्लॉज भी होते हैं। तो इस बेस पर हम देखेंगे, फीट एंड क्लॉज के बेस पर हम देखेंगे आज स्क्रैचिंग बर्ड्स। आप पढ़ चुके थे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, अब आज पढ़ेंगे स्क्रैचिंग बर्ड्स। स्क्रैच करना मतलब होता है खुरचना, ठीक है। SCRATCHING, ये होता है स्क्रैचिंग बर्ड्स। देखो, बर्ड्स लाइक हैंस एंड रूस्टर्स, बर्ड्स लाइक हैंस एंड रूस्टर्स। रूस्टर्स क्या होते हैं? कॉक, इन्हें बोलते हैं रूस्टर्स। ROOSTERS, ROOSTERS हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर ये उड़ नहीं सकते, इसलिए इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होती है इनके। और उन पर क्या होता है, वे 3 टोज इन फ्रंट में तो होते हैं 3 टोज एंड 1 टो एट द बैक, और बैक में पीछे की तरफ होते हैं 1 टो एंड 1 टो एट द बैक। तो इससे इनको क्या फायदा मिलता है? These toes have, और ये जो टोज होते हैं इनमें क्या होता है, आपको बताया था, जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं वैसे इनके टोज होते हैं। टोज है, और जैसे हमारे नाखून होते हैं वैसे इनके क्लोज होते हैं। हैव शार्प एंड हार्ड क्लोज, तो इनके कैसे होते हैं? शार्प एंड हार्ड क्लोज होते हैं। शार्प एंड हार्ड क्लोज, और ये किस में हेल्प करते हैं? टू हेल्प देम, जिससे इनको किस में हेल्प मिलती है? स्क्रैच द ग्राउंड, SCRATCH, जिससे क्या कर सकते हैं? जमीन को खोद सकते हैं। स्क्रैच, क्योंकि ये ऊंचाई पर तो उड़ते ही नहीं है, इसलिए इनको जो भी खाना है वो जमीन के नीचे से खोद करके ही खाना है ना। हैन और कॉक को ज्यादा ऊंचाई तक उड़ते हुए नहीं देखा ना आपने, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं, इसलिए इनको खाना भी ऐसा ही खाना है। ये क्या करते हैं? ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं और उसमें से इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, और जो भी खाने की चीजें होती हैं वो निकाल कर इसमें से खाते हैं। और इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, जो भी कीड़े वगैरह होते हैं उनको ये निकाल कर खाते हैं, और कुछ ग्रेन्स होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, उन्हें भी खा लेते हैं, सीड्स वगैरह भी खा लेते हैं। तो ये है स्क्रैचिंग बर्ड्स। जैसे कि हैंस और रूस्टर्स में, इनमें क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं, क्योंकि इन्हें ज्यादा ऊंचाई तक उड़ना नहीं है, इसलिए इनकी लेग्स कैसी होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इनमें 3 टोज तो फ्रंट में और 1 टो जो होता है वो बैक में होता है। और ये जो टोज होते हैं इनमें शार्प एंड हार्ड क्लॉज होते हैं, जिससे ये क्या कर सकते हैं? जमीन के नीचे जो इंसेक्ट और वॉर्म्स होते हैं इनको स्क्रैच करके, मतलब उनको खोद करके, खरोच करके इनको ये खा सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसे पिक्चर में। ये देखो, ये आपको दिखाया है टो ऑफ ए हैंड का। हैंड जो है इसमें देखो, ये 3 टोज तो आपको सामने दिखाई दे रही हैं, और ये 1 है जो ये बैक साइड में। तो इससे क्या होता है? ये खरोच करके वॉर्म्स वगैरह खा सकते हैं। और ये इसी तरह से ये आपको दिखाई दे रहे हैं रूस्टर के। ये देखो, 3 तो हैं इन फ्रंट में और बैक में है 1 इसके क्लॉज।
है ना। और इनमें क्लॉज में क्या, ये टोज हैं ये, और टोज में क्या है, ये क्लॉज हैं। क्लॉज किस तरह से होते हैं, हमारे जिस तरह से नेल होते हैं उस तरह से इनके क्लॉज होते हैं, और जिस तरह से हमारी फिंगर्स होती हैं उस तरह से इनके टोज होते हैं। समझ में आ गया ये आपके। ये है टो ऑफ ए रूस्टर। नेक्स्ट है वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स, ये वेडिंग बर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे कि हेरॉन एंड क्रेन। बर्ड्स लाइक heron and cranes and crane have long legs। इनके जो legs होती है वो कैसी होती है, long, क्योंकि ये कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर पानी होता है वहां पर रहते हैं ये। crane have लॉन्ग लेग्स, जिससे इनकी बॉडी जो है वो कैसी रहती है, प्रोटेक्ट रहती है, तो इसलिए इनकी लेग कैसी होती है, लॉन्ग होती है। विथ स्प्रेड आउट टोज, स्प्रेड आउट टोज। तो इनके भी ये पानी में तैरते हैं, तो इसलिए इनके मतलब पानी में रह के किनारे रहते हैं ये, इसलिए इनके जो टोज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्प्रेड आउट, मतलब चौड़े चौड़े होते हैं, फैले हुए, जिससे कि ये पानी में या कीचड़ में डूब नहीं सकते। अब ये स्प्रेड आउट जो टोज होते हैं, स्प्रेड आउट टोज, ये किस लिए होते हैं, स्प्रेड आउट टोज होते हैं फैले हुए टोज। टोज जो होते हैं जिस तरह से हमारी क्या होती है, फिंगर्स होती हैं, तो स्प्रेड आउट टोज जो होते हैं ये इनको किससे प्रिवेंट करते हैं, मतलब बचाते हैं, किससे, प्रिवेंट द बर्ड्स फ्रॉम सिंकिंग इनटू द मड और इनटू द मड। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पर रहते हैं, पानी के किनारे, तो पानी के किनारे पर क्या होता है, कीचड़ होता है, मड होता है, तो ये यदि फैले हुए होते हैं तो इससे क्या होगा, उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, ये कीचड़ में डूब नहीं पाते, सिंक नहीं हो पाते। और इसके अलावा these help them to walk, और इससे वॉक भी कर सकते हैं थ्रू वाटर, क्योंकि इनको पानी से होकर जाना पड़ता है, पानी में रहते हैं ये बर्ड्स, थ्रू वाटर। और ये क्या खाते हैं, पानी में जो खाना मिलता है, फिश वगैरह, इनको ही खाते हैं ये, तो इसलिए खाना ढूंढने में भी ये इनकी हेल्प करते हैं। टैटल्स इनके जो फीट होते हैं एंड क्लॉज होते हैं, इन सर्च ऑफ फूड। और ये जो मूवमेंट होती है ये वेडिंग कहलाती है। दिस मूवमेंट मतलब कि पानी में जो ये चलते हैं, ये जो मूवमेंट होती है ये क्या कहलाती है, वेडिंग, WADING। तो इनके जो टोज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं, जिससे कि ये कीचड़ में डूब नहीं सकते, और अपना जो खाना होता है फिश वगैरह इसकी भी सर्च कर सकते हैं। और ये जो मूवमेंट होती है ये वेडिंग कहलाती है। देखो आप पिक्चर, ये देखो, ये है टॉ ऑफ ए हेरॉन की, ये देखो कितने चौड़े चौड़े इनके दूर दूर ये इनके क्या है, टोज हैं। और इसी तरह देखो ये है क्रेन का टोज। तो ये समझ में आ गया, वेडिंग बर्ड्स लाइक हेरॉन एंड क्रेन्स में स्प्रेड आउट टोज होते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसका स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग करना मतलब तैरना, SWIMMING, स्विमिंग बर्ड्स।
देखो बर्ड्स लाइक डक एंड गीज, बर्ड्स लाइक डक एंड गीज, ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, पानी में ये रहते हैं क्योंकि ये वाटर बर्ड्स होते हैं। डक एंड गीज हैव वेब्ड फीट, WEBBED, webbed feet। They have 3 toes in front। देखो इनके भी स्क्रैचिंग बर्ड्स की तरह ही 3 toes in front होते हैं। They have 3 toes in front। एंड वैसे ही 1 toe at the back, जैसे कैसे इसमें जो होते हैं ये स्क्रैचिंग वर्ड्स की तरह ही होते हैं। एंड 1 toe at the back। और जो 3 फ्रंट टोज हैं, ये जो 3 फ्रंट वाले टोज हैं, 3 जो टोज हैं फ्रंट में, 3 front toes are joined by skin, are joined by skin। जो 3 front toes हैं ये स्किन से जुड़े हुए होते हैं, which is called web, which is called web। अब ये जो स्किन होती है ये क्या कहलाती है, वेब कहलाती है। अब ये स्किन जो होती है, दिस स्किन हेल्प्स देम टू पुश वाटर, बैक while swimming। अब देखो इसमें 3 फ्रंट टोज होते हैं। देखो हम इसमें बनाते हैं, जैसे कि ये है, ये देखो ये तो है एक पीछे की साइड बैक वाला टोज, ठीक है। और ये है 3 जो आगे इसके पैर हैं, ठीक है। ये इसके आगे वाले जो पैर हैं, ये जो आगे वाले पैर हैं ये एक किससे जुड़े हुए हैं, 1, 2 and 3। ये जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए होने के कारण क्या होता है, ये स्विम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि इनको स्विमिंग करने के टाइम में ये पानी को क्या कर देते हैं, पुश कर सकते हैं, पानी को पीछे की साइड ये धकेल सकते हैं। इसलिए ये डक वगैरह जो होते हैं इनके टोज होते हैं वो इस तरह से होते हैं। और ये जो स्किन है जो बीच में जुड़ी हुई, ये जुड़ी हुई जो होती है जालीदार स्किन होती है, ये वेब कहलाती है। तो ये इसीलिए ये स्विमिंग बर्ड्स जो होते हैं ये तैर सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये किस में मिलते हैं, जो स्विमिंग बर्ड्स होते हैं डक एंड गीज में। तो स्टूडेंट्स आपको जो आज पढ़ाया है फीट और क्लॉज जो हैं, ये बर्ड्स के बताएं फीट एंड क्लॉज जो हैं किस किस तरह के होते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।